नमस्कार साथियों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं लेटेस्ट अपडेट। जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर कि भारत को मिले नए RBI गवर्नर। तो दोस्तों, ये चेंज हो चुके हैं। आज 10 दिसंबर को इन्होंने कार्यभार अपना संभाल लिया है। ये 26वें नंबर के बने हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये RBI के गवर्नर जो हैं ये 26वें नंबर के हैं। और ये कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। आप इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में ये पूछे जा सकते हैं। इन्होंने देखो 10 दिसंबर 2024 को अपना कार्यभार संभाला। 10 दिसंबर 2024 को इनका जो कार्यकाल रहेगा वो रहेगा दोस्तों 3 साल। 3 साल तक रहेंगे, 3 वर्ष तक रहेंगे। इसके बाद में इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। 26वें नंबर के, ध्यान रख लेना, ये नंबर भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कौन से नंबर के बने हैं। तो ये 26वें नंबर के बने हैं। इसके बाद में इसके बारे में और थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि RBI से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। पहले ये जानते हैं कि ये जो संजय मल्होत्रा जी आप ये स्क्रीन पर आप देख रहे हो, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसके साथ मैं ये भी लेकर आया हूँ। देखो, जो संजय मल्होत्रा हैं वो राजस्थान कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी रह चुके हैं। तो दोस्तों, कोई नॉर्मल व्यक्ति तो RBI का गवर्नर बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये IAS अधिकारी रहे हैं राजस्थान कैडर के 1990 बैच के। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की जो मासिक सैलरी होती है वो होती है दोस्तों 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए इन्हें सैलरी मिलती है, और भत्ते वगैरह लगाकर लगभग 3 लाख के समथिंग में पहुंच जाती है। इसके बाद में आगे बात करेंगे। अब जान लेते हैं RBI के बैंक के बारे में। जो RBI बैंक है ये कैसा बैंक है? RBI की दोस्तों फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये तो जनरली आपको पता होगी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो इससे RBI से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। स्थापना हुई है दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को। और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। अब बात आती है कि स्थापना और राष्ट्रीयकरण में अंतर क्या है। स्थापना में और राष्ट्रीयकरण में अंतर क्या है? देखो दोस्तों, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे सपोज करो आपने कोई बिजनेस करा और इसमें साथ में और 1-2 पार्टनर हो गए। इसी तरीके से जब RBI की स्थापना हुई थी तो कुछ पूंजीपतियों ने इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट किया था। तो जब हमारा देश 1947 को आज़ाद हो गया, 1947 में, तो 1947 के बाद में हमने कहा कि भाई हमारा भी एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो पूर्णतः सरकारी हो, जिस पर पूरा विश्वास किया जा सके। तो इन्होंने कहा भाई जितने भी जिसके भी शेयर है पूंजीपतियों के, वो अपने शेयर निकाल लो, हम इसका राष्ट्रीयकरण करेंगे। तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया RBI का। इसके बाद में फिर ये पूर्णतः सरकारी बैंक हुआ। लेकिन इसका क्या काम है? इसका काम क्या है? क्या आम व्यक्ति जाकर इसमें अकाउंट खुलवा सकता है? तो आम व्यक्ति इसमें कोई अकाउंट नहीं खुलवा सकता। अकाउंट केवल सार्वजनिक बैंक में खुलते हैं जो पब्लिक के होते हैं, ठीक है। जैसे SBI हो गया, आपका PNB बैंक हो गया। तो इस तरीके से सबसे बड़ा बैंक है ये SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इनमें अकाउंट खुल सकते हैं। ये तो बैंकों का बैंक है। ये RBI क्या करता है? मौद्रिक नीति जारी करता है। मौद्रिक नीति मतलब जो नोटों को लॉन्च करता है वो ये RBI करता है। जगह जगह पर नोट प्रेस बनाई हुई है, मतलब प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ पर नोट ये बनते हैं, ठीक है। तो उस पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो होते हैं RBI के गवर्नर के। अब जैसे नए नोट आएंगे तो नए नोटों पर किसका सिग्नेचर होगा? तो ये 26वें जो नंबर के हैं संजय मल्होत्रा जी, इनके सिग्नेचर आपको देखने को मिलेंगे नए नोटों पर। इससे पहले गवर्नर कौन थे? इससे पहले 25वें नंबर के थे जो शक्तिकांत दास थे। ये भी कई पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो ये RBI का गवर्नर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। अब इसके अगर मैं बात करूं तो ये जो RBI है इसका क्या काम होता है? और एक तो ये नोट जारी करता है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर देखो, ये RBI छोटे बैंकों को लाइसेंस प्रदान करता है। जैसे सपोज करो कोई नया बैंक मार्केट में आना चाह रहा है, ठीक है, पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, अपना कि बैंक खोलना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा? लाइसेंस लेगा। लाइसेंस लेगा। लाइसेंस कौन देगा? ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई भी बैंक खोल लेगा। उसको लाइसेंस कौन देता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है, ठीक है दोस्तों। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट नहीं खोलते, बल्कि ये बैंकों के लिए जो छोटे मोटे बैंक हैं उनको लाइसेंस देने का कार्य करता है, नोटों को छापता है, ठीक है, नोट जारी करता है। उसे ही हम मौद्रिक नीति कहते हैं, ठीक है। और इस पर सिग्नेचर भी किसके होते हैं? जो उसका गवर्नर होता है। तो जैसे अब ये 26वें नंबर के बने हैं संजय मल्होत्रा,
तो आने वाले समय में जो भी नोट आएंगे तो इनके हस्ताक्षर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको समझ आएगी होगी। इसके बाद में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखो ये जो बैंकों का बैंक आरबीआई, ये मैंने लिखा भी है यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में कि बैंकों का बैंक होता है आरबीआई। बैंकों का बैंक क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि बैंकों को अगर पैसे की ज़रूरत है ना, ये लाइसेंस की ज़रूरत है, मतलब किसी को बैंक खोलना है तो लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो भी आरबीआई देगा। पैसों की ज़रूरत है, छोटे बैंकों को अगर पैसे की ज़रूरत है तो भी कौन देगा? ये आरबीआई देगा। ऐसा भी होता है कभी कभी मार्केट में ज़्यादा पैसा हो जाता है तो उल्टा आरबीआई बैंकों से लेता है। देखो दो तरह के सवाल आते हैं पेपर में, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई, यहाँ पर जो है क्वेश्चन एक आता है रेपो रेट से, रेपो रेट, रेपो रेट, और एक आता है रिवर्स वाला, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट में जो छोटे बैंक है ये बैंकों से आरबीआई से लोन लेते हैं, आरबीआई से, और यहाँ पर रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, यानी कि आरबीआई छोटे बैंकों से मार्केट में मुद्रा को कंट्रोल रखने के लिए उल्टा वापस ले लेता है। ठीक है, तो बस यही है। इस पर कुछ अमाउंट का कुछ इंटरेस्ट होता है, बहुत कम इंटरेस्ट होता है, क्योंकि बैंकों के बीच का लेन देन है, ना कि पब्लिक का लेन देन है। इसके बाद में हम बात करते हैं भाई बैंकों का बैंक क्या है? आरबीआई है। अब यहाँ पर जो है ये आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर रहे हैं जिस समय इसकी स्थापना हुई है, तो सर ओसबर्टन स्मिथ थे। ठीक है, सर ओसबर्टन स्मिथ, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि विदेशी आदमी है, अंग्रेज आदमी है। इसके बाद में इसके जो पहले भारतीय गवर्नर बने वे बने सीडी देशमुख, प्रथम भारतीय गवर्नर। ठीक है, अब जो अंतिम थे, मतलब किसका इन्होंने पद लिया है, तो 25वें नंबर के शक्तिकांत दास रहे हैं और इनका पद इन्होंने ग्रहण कराया है अब संजय मल्होत्रा जी ने। ठीक है, तो ये जो संजय मल्होत्रा जी हैं इन्होंने ये पद ग्रहण करा है। आरबीआई की थोड़ी सी मैंने पिक्चर ली है ताकि आपको देखकर लगे कि हाँ भाई ये इस तरीके का आरबीआई बैंक होता है। ठीक है, तो ये बैंकों का बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है अपने आप में। तो अब वर्तमान में ध्यान रखना है, बस ये सवाल आपसे पूछ सकता है संजय मल्होत्रा जी के बारे में। ठीक है, और कौन से नंबर के हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। और कुछ हमने जानकारी आरबीआई के बारे में पढ़ ली, क्योंकि ये लगातार पेपर में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि ये भी जानकारी का लाभ उठा सके। धन्यवाद, जय हिंद।